नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है। लहसुन क्यों हो गया जी, ये तो मेरे नाम की चर्चा हो गई। जहाँ जहाँ मैं मंडी में जा रहा इस लहसुन के कैसा लहसुन है, कौन सा, जिनको कोई काम भी नहीं है ना वो भी पूछ रहे भी ये खाने में कैसा है जी। लो जी है खाने में पूरा तीखापन है, बस एक है कि इसका साइज गोल है, कलियाँ मोटी है और इसके ऊपर तो लग रहा है कि भूखमरी हो जाएगी इसके बीज पे। तो अभी से चले जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब। बाबू जी राम राम जी। आपकी बातें सुन के हंसी आ जाती है। जिनको कोई लेना नहीं देना नहीं वो भी जो इसके बारे में पूछ रहे, इसकी बस तुम अपना फल लगा लो, सब्जी लगा लो। अभी तो ये इतना बटा नहीं, आप अभी से अगर भूखमरी हो जाएगी, लोग टेंशन में आके ब्लैकबाजी खेलेंगे और इसी ब्लैकबाजी के मैं खिलाफ हूँ। कोई भूखमरी नहीं हो रही, खूब लहसुन है, खूब हो रहा है, बिना टेंशन के लीजिए। पहली चीज़, अगर किसी को कच्चा ही लेना है तो आपको सुखा के रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एक मैं इसका क्लियर कर दो अभी से। हाँ। जैसे कच्चा है जो इसको लेके रख लें, इसकी मूछ भी है, पूछ भी है, सब कुछ है, तो इसमें क्या घट जाएगा, क्या खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25-30% वजन चला जाएगा। अच्छा। और क्योंकि आपको लगाना 4 महीने बाद। हाँ हाँ। जल्दबाजी कहते हैं तो 30% आप समझो वजन जाएगा और बाकी आपके रख रखाव के ऊपर है। ठीक है जी। अभी लेना चाहो अभी ले सकते हो, लेकिन महीने बाद लेना चाहो तो सूखा मिलेगा। अपना भी तो रखते होंगे मैं इन दिनों में, अपना भी तो कोई माल रखते होगा। रखते हैं। मान लो किसी को देसी लगाना, मेरी बात का जवाब दो। आज की तारीख में पहले आज गाड़ियाँ और रेट बताओ दो जी। आज वही 20-22 गाड़ी है जी। आज 20-22 गाड़ियाँ जी। हाँ, छोटी बड़ी मिला के, छोटी गाड़ियों को भी गाड़ी कहेंगे कट्टे ना। में बता दे करो। सर कट्टे कैसे बता पाओगे? कोई 50 कट्टे की गाड़ी है, 80 कट्टे की गाड़ी है, कोई 250 कट्टे की गाड़ी है, ऐसे है। अच्छा जी। और बाकी बिक्री हो ही रही है, ऐसा नहीं है बिक्री नहीं है। कल मेरे पास जितना काटर गोला था सब बिक गया था। ठीक है जी। पूरी गाड़ी उठ गई और थी। ये आज भी जितना पड़ा सब बिक चुका। ये खाने में गया, राशन में को वैसा गया जी? नहीं, अभी ये ट्रेडिंग में होता है, खाने में जा। तो बाबू जी यूँ बताओ ना जी, आप इसको बीज में बेचो, आप खाने में इसको बेच रहे, वो तो खा के आग देंगे, कहाँ तो खेत में लगेगा, बीज में लगेगा जी। सोचने की बात है ना वहाँ तो। राणा जी अभी जो माल आएगा, पहले रेट बता दो फिर रेट की चर्चा। रेट ठीक है जी। नीचे में 70, ऊपर में 90, 95, 100 तक बेचा मैंने। कौन से वाला जी? काटर वाला 70 से लेकर 100 रुपये किलो तक। वो लड्डू बेचा मैंने 52 का। ये कौन सा जी है? काटर को लेगा। ये काटर गोले का लड्डू 52 रुपये जी। हाँ। अच्छा जी। और इसके अलावा जी देसी की बात करें जैसे बाकी एमपी की गाड़ी थी। हाँ जी। ये 80 का दिया है। अच्छा जी। ये 70 का दिया है। ये ऐसे माल ये 60 का दिया है। अच्छा जी। ये 50 का दिया है। ये वाले माल जी। ठीक है जी। ऐसा की क्वालिटी है। अच्छा जी। हाँ। अब करो जी, तो कहाँ से कहाँ तक के लहसुन के रेट हो गए जी? ये देसी के काटर गोला लगो तो 70 से 100 के रेंज हो गए। और देसी? और ये देखो अगर कि देसी तो वही चल रहा है, गेम काटर गोले में ही चलेंगी। मैंने याद होगा बोला था कि 40-50 रुपये में यूपी के किसान को बेचना नहीं चाहिए काटर गोला। ठीक है जी। तो अभी कच्चा भी सब अगर जाए बेच तो एक रहे बार हैं दो बार तो अभी भी बेच रहे हैं तो रोको इस भाव में। इसमें गेम बननी है, वो हिंदुस्तान को काटर गोले का बीज चाहिए, तो आराम आराम से बेचो। ये तो क्लियर हो गया जी भी, हर बंदे को इस समय चाहिए। हाँ। और जो कि नहीं लाएगा, या ये लगा लो कि जो कि देसी भी लगाएगा ना, हाँ। जिसको आप बोल रहे थे कल, वो भी बात आपकी गलत है बिल्कुल। आप कह रहे थे ना आधा देसी लगाओ आधा वो लगाओ, क्यों लगाओ भाई साहब? ऐसा अगले साल सोचना तो पड़ेगा। होता क्या है, आज हम कह रहे हैं काटर गोला लगा लो, वो पता नहीं आपसे लेता है कहीं और से लेता है। अब कहीं और से ले लिया, उसका मिक्स माल हुआ तो पर्चा किसका फटेगा? यार उससे क्या मतलब है पर्चा फटेगा? क्यों? सुपर शंकर में लोग नहीं बोल रहे सुपर शंकर खराब हो गया। अबे दिया किससे था पहले ये तो बताओ। जिन्होंने सुपर शंकर 2 नंबर के लिए वो खराब हुए हैं। लेकिन किस मुँह से बोलेंगे हमने बाहर से लिया है, उससे लिया, इससे लिया। जिन लोगों ने पिछले साल गाड़ियों में रख के गाँव में घूमे थे ना, लहसुन ले लो, बीज का लहसुन ले लो, पता चल जाएगा इस साल। जाए तो सही, 2 मिनट में पड़ला बदल दिया। हम काटर गोला का बीज भी देते हैं। सुपर शंकर के जो खिलाड़ी लोग थे, आज वो काटर गोला क्यों कह रहे हैं?
उनको पता है जूते पड़ेंगे, इस बार जाएं तो सही हो बीज देने, पता चल जाएगा। हमने बेचा, हमने बांटा, हम चौड़े में गए, ग्राउंड लेवल पे ले जाके वहाँ दिखाया लोगों को क्या चीज़ थी, क्या निकली है। सुपर शंकर जो लोगों ने मिक्स करके बेचे, तो ख़राब होना था, हुआ है। हाँ जी। तो साहब आप कहीं से लीजिए, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं है। क्लियर के लो हल्का निकला तो साले पकड़ के गुद्दी पे मारो। लोग 70 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर से आपको मिलने आए और वो काटर गोला किलोमीटर से, वो तो चलो, वो तो व्यापार के तरीके से आया, वो तो व्यापार के तरीके से, वो तो माल लेके नहीं आया। पर जो अपना काटर गोला लेके आए, उन्होंने क्या कहा, अभी पास हो गया ना, वो ले लेके आए इतना अब माल। जो अब अभी भी कोई देसी माल लगाएगा तो फिर उसके साथ तो दुख होएगा ना। सर वो उसकी हेडेक है। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा, अभी ये खा के कोई हगेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, कहाँ ये अगले साल लगेगा, बीज में जाएगा, 4 गुना होके आएगा खेत में, 4 गुना डबल निकलेगा, बंदे को भी तसल्ली रहेगी। जब पता चल गया कि ये चोर है कोई भाई साहब, देसी लहसुन, हमारा काम था ग्राउंड लेवल पे लोगों को ले जाके क्वालिटी दिखाना कि जो हमने बेची, जो हमने करी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, याद होगा आपको, चलने से पहले मैंने कहा था कि हमें तबीयत ढीली है। ठीक है, आपने कहा बेइज्जती हो जाएगी, सबको बोल रखा है। उसका रिजल्ट देख लो, अभी भी देख लो, दिख रहा होगा आप लोगों को रिजल्ट कि तबीयत मेरी कितनी ख़राब है। ठीक है जी। लेकिन वहाँ जाना इतना ज़रूरी था कि लोगों को समझ आ गई कि जो चीज़ दी थी उसका रिज़ल्ट क्या है। अब इनके ऊपर है ना सब पे कि कौन काटर गोला लगाए, कौन नहीं। अभी हर कोई कह रहा है कि जी अभी चाहिए, अभी आप लेते हैं, माना रेट कम मिलेगा, लेकिन साहब 25-30% आप समझ लो सूखत में जाएगा। जॉनसन का अपना है, वो भी तो बेचेंगे अभी, वो कितने पैसे लग जाएंगे इसमें। ये जो बता, बीज के लिए कौन सा लहसुन ठीक रहेगा, आज मैं पूछ रहा हूँ। काटर गोला, काटर साइज इसके 3 ग्रेड आप है। कोई भी ले सकते हो भाई। मोटे का तो ऑब्वियस है, बहुत सुपर ही जाएगा। इसका छोटा भी ले सकते हो, मैंने 52 रुपये का दिया। अच्छा, जैसे वो 52 का है, या इसका मीडियम कितने का जी है? मीडियम ये पड़ा, ये 85 रुपये, ये 85 है। और जो अपने वाले में, जो उनसे बीज लगाने वाले हैं, जो भी किसान लगाता है वो मीडियम लगाएगा। तो जो उनका देसी का मीडियम क्या रेट है जी? वो भी 80 का बिक रहा है। 80 का बिक, 70-80 बिकेगा। तो 10 रुपये ही तो फालतू लगे इसके, वो भी तो सूखेगा। हाँ बिल्कुल, उसने वो बेच दो और यो ले लो। ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल ऐसे कह सकते हो। उसको बेचेंगे, उसको पैसे नहीं आएंगे क्या बेच के? 10 रुपये बिल्कुल किलो, कह सकते हैं ऐसे। 10 रुपये किलो के पैसे ही तो फालतू लगेंगे। पर ये बीज जो बाद में ना डिमांड, फ्रॉड में ना आए, फ्रॉड। अरे लोग बहुत मादर चोर है, मैं क्या बताऊँ, इतने हरामी है। इधर उधर कह रहे हैं हमारी बात हो गई, आप तो OTP दे दो। बताओ कैसे OTP दे दो जी? हाँ जी। तो बाद में जो ना माल मिला जी उनको, और लोगों ने ब्लैकबाजी कर, जिनके पास माल था उनके तेवर देखे कैसे थे। बिल्कुल, हालांकि बढ़िया निकला, हमको कोई वो नहीं है, पर जिसके पास भी माल है वो तो अपने पड़ोसी को भी नहीं देना चाह रहा जी कोई। तो आप ले सकते हो। उनका रुख देखो ना जी। अगर इस चीज को देखो, आप ब्लैकबाजी के खिलाफ है, उनका रुख देखो। जिनके पास काटर गोला माल है राजस्थान में, MP में, उनका जो तीखापन देखो जी। गए थे हम रात को एक के वहाँ पे, तो उसका तो रवैया यही था, मैं तो ना दूँ किसी को भी। तो बताओ ना जी क्या बनेगा था। चलो आप लेके उसको सुखा के रख सकते हैं, एक R&D कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और ले सकते हो आप। मैं अपने अपने इलाकों में भेज देता हूँ, आप लो माल, मैं आज अभी से भेज देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, आप माल लेना चालू करो। इसको ना जी अभी से सर्विस प्रोवाइड करो, कभी बाद में इसकी काला बाजारी होए, क्योंकि अभी तो खाने में जा रहा। मेरे हिसाब से जिसके ऊपर मूछ है, इसको रखेंगे, सुखाएंगे और अगले साल ये बीज में जाएगा। बिल्कुल, एक क्रांति आएगी। अभी तक आपने कितने कट्टे बेच दिए? जो पहले वाला तो कच्चा माल आया था, हाँ जो आज से 10 दिन पहले था, मेरे हिसाब से 5 दिन से तो आपके पास अच्छा माल आ रहा है। हाँ, इसको सुखा सकते हैं। पहले वाला तो बिल्कुल पानी था, उसको रखना भी बेकार था। ठीक है, मैं कल से माल डाल देता हूँ बस, स्टेशन पे। माल डालो, आप लोग लो माल ले। ये मेरी अपनी पर्सनल है, क्योंकि इसको खा के लोगों को ये खाना, ये खा लेंगे, वो तो देसी खा तो लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ठीक है, मैं डाल देता हूँ जी, अपना लो, लेकिन अपना सुखाएंगे आप अपने हिसाब से, देखेंगे। कल को ना कह देना कच्चा था जी, हम तो मर गए।
क्योंकि ये तो पक्का है, सूखते इन्हें पैसा बढ़ना ही बढ़ना। जैसे मेरे हिसाब से पिछले साल किसी ने 1 कट्टा लिया, किसी ने 2 लिए, किसी ने 4 लिए। अब तो लोगों को खुल के लेना चाहिए। लेंगे खुल के का मतलब है जिसको मान लो 1 बीघा लगाना, वो 1 बीघे में अपना काटा कोड़ा लगा सकता है, अपना देसी बेचो और ये ले लो। पहले तो लोगों ने कम से कम सैकड़ों बंदों ने तजर्बे के तौर पे लिया। एक बंदा भी कोई कह देना कि मेरा बीज खराब निकला, मैं मारा गया, तब भी सस्पेंस है। बिल्कुल। हाँ बेटा, कौन सा लिया? 5 गाड़ी। ये मोटे होंगे। कितने मोटे? इतना इतना मोटा नहीं होता लहसुन। आपने देखा नहीं कल उस दिन वहाँ गए? कल कौन कौन सा आएगा अपने पास? काट रहे बोला सारा। ठीक है, तो फिर सप्लाई करो जी इसकी। कितना मोटा माल था? अगर आए तो बिक जाएगा, ले लेगा तू। अरे इतना मोटा माल, इतना मोटा नहीं। तो सप्लाई में करो बाबू जी, इसको सप्लाई में चालू करो जी, क्योंकि कल से चालू कर। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल ये करा कि जैसे आज ये माल लिया, खाने वाले ने लिया, उसको कैंसिल कर दो, आज ही इसको बेच दो। उसको कद भी वो पारी नहीं मानना जी, मुकर गया। आज तो मैंने दे दी, कल से मैं सप्लाई में दे दूंगा। ठीक है जी, कल से सप्लाई दे दूंगा। अब और किसानों के लिए क्या मैसेज है जी? आज तो 1 अप्रैल हो गई, मंडियाँ कब से खुलेंगी सारी? फिर कल से सारी मंडियाँ खुल जाएंगी जी। वो सारी मंडियाँ तो समझो आप 4-5 तारीख से खुलेंगी, लेकिन कल बैंक खुले हैं तो शायद कल 1 आध मंडी खुली होगी। ठीक है, कल मंडी खुली होगी कल तो। हाँ, तो फिर अब किसानों को क्या रुख करना चाहिए, क्या चीज़? सर लेमन माल जिस पे पड़ा है बेचिए, अच्छे माल आराम आराम से बेचिए। आ जाओ यार, आ जाओ। आपके कैमरे से सब लोग टेंशन में आते हैं। ठीक है जी, सबका उधर खड़े हो गए। आप अपना व्यापार है जी सबका जी। तो लेमन माल जिन जिन पे वो बेच लो, अच्छे माल धीरे धीरे बेचते चलो। पोजीशन टाइट होनी है, सबको पता है। लेमन माल अब भी होंगे जैसे बरसातें चल, इसका बरसात का असर क्या होएगा जी? जो ज़्यादा हीट पकड़ा हुआ वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कह रहे कि फिर 15-20 दिन प्याज की फसल लेट है, और अभी जो है बरसात पड़ी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में और कई जगहों पे। हाँ। वहाँ तो नुकसान दे दिया जी इसने प्याज को। सर देखो, नेचर से तो कोई लड़ ही नहीं पाएगा ना। नेचर से कौन लड़ेगा? आइए सर। जय हिंद सर जी। बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक जी। कैसे है सर? आपको कैमरे से डर लगेगा जी? आप तो सबको कोर्ट में खिंचवाते हो जी। कोर्ट में खींच लेते हैं। ये हमारे मित्र है जी। नहीं कहते जब भी मैं आता तो वीडियो चल रहा था। ठीक है जी। और सर आराम आराम से मालों को बेचते चले। ये साल भगवान ने फिर आपको अच्छा दे दिया। फिर बार बार बोल रहा हूँ, 250, 300, 400, 500 के चक्कर में नहीं रहना। 100-150 का भाव बहुत है, आपको मिलता है तो भगवान का धन्यवाद कहना कि तीसरा साल या चौथा साल, तीसरा साल कह ले, जो ऐसा बढ़िया आपको मिलने वाला। ठीक है जी। एंड में देखेंगे। अभी आप धीरे धीरे बेचते चलो। ये महीना तेजी का जाएगा ही जाएगा, अगला महीना अगले में देखेंगे। 1 तारीख का 4था महीना है। ये महीना हर एक के दिमाग में हमने स्टॉक करना है, हमने आराम से बेचना है। भविष्यवाणी हुई है। अरे हाँ, भविष्यवाणियों के नाम पे एक चीज़ याद आई राणा जी। वीडियो तो दिखा नहीं पाऊँगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। कोई पप्पू जी है, पप्पू नीमच के, और समीर चौधरी, वो मजाक उड़ा रहे थे भविष्यवाणियों का। गोठड़ा माता जी का मजाक उड़ा रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जानता नहीं, सुना कोई पॉलिटिकल आदमी है, किसी मिनिस्टर का राइट हैंड है, होगा। ऐसों को हम दूसरी भाषा में चलो क्या लेना है? भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? तू बकवास कर रहा था कल इंटरव्यू में कि जी इसने पहले रुकवा दिया, फिर चाइना मंगवा के चाइना बेचा। या तो तू महाचूतिया है। आपने चाइना बेचा? हाँ, अरे या तो तू महाचूतिया है पप्पू, या तू ओवर स्मार्ट है, या मेरा नाम लेके तो अपने आप को पॉपुलर कहना चाह रहा। इन 3 में से तू एक है। अपने गिरेबान में झांक लियो। तेरे ही इंटरव्यू में तेरे कोई किसानों ने लिखा है, तेरे इंटरव्यू में तेरे कोई किसानों ने लिखा भी है, और तेरा एड्रेस भी पूछा है कि तू रहता कहाँ है। तो वो अभी भी नहीं समझ आई।
इसका मतलब क्या है? तू किसको कहता है कि उसने चाइना बेचा? अबे बावली पूछ, चाइना ही बेचना होता या 2 नंबर का काम ही कहना होता तो मैं इतनी लड़ाई नहीं लड़ता। तेरे जैसे भांड बन के ना, तेरे जैसे भांड बन के मैं ऐसे बकवास कर सकता था जैसे तू कर रहा। तेरे बारे में पूरी इंक्वायरी निकाल ली, कच्ची आड़त है तेरी नीमच में, फलाना ढिमकाना, जो भी है। मैं इतना सा भी नहीं डरता तेरे से। तो मैसेज कर रहे थे जी, कमेंट कर रहे थे? नहीं, इंटरव्यू में बोला कि जितेंद्र गाने ने पहले लोगों को रुकवा दिया, मरवा दिया, फिर अपना चाइना मंगवा के बेचा। देखो, वो वहीं के किसी इंटरव्यू, किसी चैनल हाँ, पे? कोई लोकल चैनल होगा उसके इंटरव्यू। मैं बताओ क्या बोलूँ इसको? तो वह किसान भाइयों, आप जो जो पप्पू को जानते हो जाओ उसको समझाओ, उसको बताओ कि जितेंद्र गाना ने चाइना बेचा कि नहीं बेचा। इतने कमेंट होने चाहिए इस आदमी को, इसको समझ आ जाए किसी पे उंगली उठाने के नतीजे क्या हो। मैं लीगली भी तेरे मान आने का दावा कर सकता हूँ, लिहाज ध्यान रख लियो, बावला ना समझ में। देखो, लगातार मिनिस्टरों पे घूम रहे, मंत्रालय में जा रहे, लगातार हाँ। सारी जगह ये है। कुछ नहीं है, साले अपने आप को मशहूर नहीं, करना चाहते हैं, मेरा चलो नाम छोड़ ले, दो, क्या ले जी। है ना। खैर भैया, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो जो इसको जानता है इसको पर्सनली फ़ोन करके बताओ कि मैंने बेचा कि नहीं बेचा। इसको पर्सनली फ़ोन करके बताओ कि मैंने बेचा कि नहीं बेचा माल। इसको कॉल्स कर दो, इसको मैसेजेस करो, बताओ कि सामने वाला चाइना बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, या इसने लोगों को मरा। जितने लोग मरे अपने लालच में मरे हैं। और ये वो भेड़िए हैं, मैं किसानों को बोल रहा हूँ, ये वो भेड़िए हैं जो आप लोगों में बैठ के आप लोगों को लूटा करते थे। आज इनके पेट में दर्द होने लग गया क्योंकि किसान जागरूक हो गया। आज इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, किसान जागरूक है, इनकी रोटी पे लात पड़ रही है। और ऐसों को तो जूते और पड़ने चाहिए जो किसानों के बीच में बैठ के किसानों को लूटते थे। तो पप्पू जी, बोलने से पहले 10 बार सोच लेना कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं। चलिए जी, राम 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 राम। जी, राम राम।